सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लिए प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस वर्ष से मनाया जाना प्रारंभ हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस वर्ष से मनाया जाना प्रारंभ हुआ वो बताना है हमें। ऑप्शंस है 1961 से, 1962 से, 1963 से या 1964 से। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 1962 ईस्वी से। ठीक है, 1962 ईस्वी से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, और डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी। ठीक है, और ये भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1954 में भारत रत्न प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी का नाम जिसे भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है जिसे भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय या अब्दुल गफार खान। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, दादा भाई नौरोजी जी को। ठीक है, क्या कहा जाता है? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिसे भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो 1892 में एक पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की राजधानी कौन सी है? तो ताइवान की राजधानी कौन सी है? ताइपे है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? इजराइल की मुद्रा कौन सी है हमें बताना है। पहला ऑप्शन है रियाल, दूसरा है रुपया, तीसरा है दिनार और चौथा है सिकेल। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, सिकेल। सिकेल क्या है? इजराइल की मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या थी, यानी किस अवधि की थी? कांस युगीन थी, लौह युग था, कॉपर युग है या आधुनिक युग है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा, कांस युग। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या थी? कांस युग थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इस सभ्यता से कुछ प्रमुख स्थलों में जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा, फिर सुरकोटता आदि आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1925 में या 1929 में। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस डकैती को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन मालगाड़ी से खजाना लूटकर अंजाम दिया गया था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी, ठीक है, को सजा सुनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां राजा अशोक, ठीक है, कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध युद्ध भूमि स्थित है, यानी कहां पे है वो बताना। यहाँ पे जहां हो गया, ठीक है, कहां पे होगा? कहां राजा अशोक कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध युद्ध भूमि स्थित है, कहां पर है वो बताना है। उड़ीसा पे, राजस्थान पे, हरियाणा पे या मध्य प्रदेश पे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या सही होगा? ए सही होगा, उड़ीसा पे। ठीक है, मौर्य शासक अशोक ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और इस महायुद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध जो प्रसिद्ध युद्ध भूमि कहाँ है? उड़ीसा पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए वीर सावरकर द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए वीर सावरकर ने जो संगठन बनाई थी उस संगठन का नाम क्या था वो बताना है। पहला ऑप्शन है आधुनिक भारत, दूसरा है अभिनव भारत, तीसरा है मित्रा मार्च
या चौथा आजाद आंदोलन? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा, अभिनव भारत। ठीक है, बी ऑप्शन हम यहाँ पे सही होगा। वीर सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई थी। कितनी ईस्वी में हुई थी? 1904 ईस्वी में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? ठीक है, दिरहम है, रियाल है, अमेरिकी डॉलर है या रूबर है? तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे सही होगा, दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक देवदास किसने लिखी है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू ने, शरद चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही होगा, शरद चंद्र चटर्जी ने देवदास नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका या रूस? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने? राधा कृष्ण माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि या मनोज सिन्हा? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है वो बताना है। गुजरात का है, मणिपुर का है, सिक्किम का या केरल का? तो ऑप्शन डी सही होगा, केरल का है ओणम। ठीक है, प्रमुख त्योहार है। और केरल की बात करें तो सीएम कौन है केरल के? पिनराई विजयन जी है। राज्यपाल गवर्नमेंट की बात करें गवर्नर की तो आरिफ मोहम्मद खान जी है। और केरल की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेरियार वन जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राज श्रीवास्तव को, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को, राजीव कुमार को या अशोक लवासा को? तो ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को इटली में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 7 नवंबर को, 5 सितंबर को या 9 सितंबर को? तो ऑप्शन सी सही होगा, 5 सितंबर को राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 5 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं? नाभिक, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक संख्या, परमाणु संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता? तो ऑप्शन ए सही होगा, परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में छोटी आंत डैश होती है। जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है? लंबी होती है, छोटी होती है, एक समान होती है या पतली होती है? तो क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है, क्यों होती है वो जान लेते हैं। क्योंकि शाकाहारी प्राणियों का मुख्य भोजन जो घास और पौधा होता है, जो सेल्यूलोज और फाइबर का बना होता है। ठीक है, जो पचने में आसान नहीं होता है, इसे पचाने के लिए ही शाकाहारी प्राणियों की छोटी आंत लंबी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम को कभी कभी डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो बताना है। लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, लॉ ऑफ स्पीड कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है या फिर लॉ ऑफ फोर्स कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली? तो ऑप्शन डी सही होगा, दिल्ली है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी बात कानपुर, पटना, वाराणसी क्या है? गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का एक क्वेश्चन है। तो भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का है, वुलर है, लोकटक है या सांबर? तो ऑप्शन बी सही होगा, वुलर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। दामोदर घाटी नदी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सी है वो बताना है। पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बिहार एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा या पश्चिम बंगाल एवं झारखंड? तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड राज्य से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को या 29 अगस्त 1947 को या 16 दिसंबर 1947 को? तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, संविधान सभा में प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे वो बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या थे, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ऑप्शन है भारत का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, या कनाडा का। तो ऑप्शन ए सही होगा, भारत का। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है 8, 10, 12 या 14। तो ऑप्शन सी सही होगा, 12 अनुसूचियां हैं। भाग की बात करें तो 22 हैं, और अनुच्छेद की बात करें तो 395 है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।